हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मां शक्ति के कई नाम हैं, कई रूप हैं, कई रंग हैं। लेकिन हर वो रूप में वो स्नेहमयी है, वो कृपा दात्री है, वो वात्सल्य से भरपूर है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हजारों सालों से मां की छाया में फलता फूलता रहा है। यहां के कण कण में दिखती है मां की शक्ति। यहां के पहाड़, यहां की नदियां, यहां के झरने, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, सब में मां का रूप नजर आता है। मां को कुदरत के बीच रहना भाता है। यही वजह है कि प्रदेश में जहां जहां भी माता की धाम है, उनमें से ज्यादातर प्रकृति की गोद में है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित हैं। पहाड़ों पर बसती है मां, वनों में बसती है मां, ऊंची चोटियों से सब पर अपना स्नेह बरसाती है मां। मां का एक जागृत रूप सरगुजा जिले के कुदरगढ़ में विराजमान है। यहां पहाड़ी पर विराजी है देवी बागेश्वरी। बागेश्वरी देवी को स्थानीय बोली में कुदरगढ़ी माई कहते हैं। सदियों से कुदरगढ़ पर कृपा बरसाती है देवी बागेश्वरी। दूर दूर से लोग माई के दरबार में अपनी मुरादें लेकर आते हैं और वरदानों से झोली भरकर वापस लौटते हैं। यहां आने वाले भक्त हर पल बस यही जयकारा लगाते हैं, जय मां बागेश्वरी, जय मां कुदरगढ़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। धरोहर में स्वागत है आपका। आज की हमारी खास पेशकश है शक्ति स्वरूप मां कुदरगढ़ी। छत्तीसगढ़ धर्म की भूमि है। यहाँ एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल है और प्रकृति के ऐसे धरोहर हैं जहां पांव रखते ही मन खुशी से भर उठता और धार्मिक यात्रा कर मन को मिलती है एक अलौकिक शांति। एक ऐसा ही धाम है सूरजपुर जिले में, जहां हरी भरी वादियों के बीच ऊंची पहाड़ी पर विराजी है मां कुदरगढ़ी। तो चलिए हमारे साथ और करते हैं कुदरगढ़ धाम की यात्रा। शक्ति का एक जागृत रूप मौजूद है सूरजपुर के कुदरगढ़ में। यहाँ पहाड़ी पर विराजी हैं देवी बागेश्वरी। बागेश्वरी देवी को स्थानीय बोली में कुदरगढ़ी भी कहते हैं। माता का यह धाम करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह को लेकर एक खास बात बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी कूदते फांदते ऊपर पहुंचता है, केवल वही चोटी तक पहुंच पाता है, जबकि आराम से चलने वाले भक्त माता के धाम तक पहुंच ही नहीं पाते। कूदने की इसी मान्यता के चलते इसका नाम कुदर पहाड़ी पड़ा। कुदरगढ़ी देवी का यह धाम विशाल पत्थरों को काटकर बनाया गया है और मंदिर में भक्तों को कतार से दर्शन करवाने की उत्तम व्यवस्था है। कहते हैं
यहाँ के तत्कालीन शासक बुलंद शाह ने मां की इस प्रतिमा को स्थापित करवाया था। देवी की चतुर्भुजी प्रतिमा करीब 3 फीट ऊंची है। आपको बता दें कि इलाके के आदिवासी देवी के परम भक्त हैं। पहले यहां पूजा अनुष्ठान की सारी जिम्मेदारी आदिवासी बैगा ही उठाते थे और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। यहाँ के स्थानीय लोग प्रतिदिन माता की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं, जिससे माता का यह धाम कभी सूना नहीं रहता और हर दम माता के जयकारों से गूंजता है। कुदरगढ़ पहाड़ी में सूरजधारा में भी देवी का प्रताप दिखता है। ये एक कुदरती जलधारा है जो कि अपनी प्राकृतिक छटा बिखेरता है। ये जलधारा 50 से 60 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। इसे कपिल धारा भी कहा जाता है। इसके जल को अति पवित्र माना जाता है। चढ़ाई करते हुए रास्ते में विजय कुंड भी पड़ता है। यह करीब 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा कुंड है, जिसमें हर वक्त पानी का प्रवाह बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पानी माता के चरणों से आता है और किसी भी मौसम या परिस्थिति में इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। विजय कुंड के पास ही कुछ भग्न मूर्तियां भी नजर आती हैं, जिन्हें सहेज कर रखा गया है। यहाँ पास ही एक शिवलिंग भी है जो कि अति प्राचीन है। ये विजय कुंड है। ये बहुत दादी पुरखे हमारे करते हुए हैं। पहले शुरू से देवी चरण से आता है। अच्छा, कभी सूखता है इसका पानी? नहीं सूखता है, कभी नहीं सूखता है इसका कभी नहीं सूखता है। जितना बहता है उतना बहता है। कुदरगढ़ की चढ़ाई करना अपने आप में खास है। यहाँ प्रवेश करते ही सबसे पहले प्रवेश द्वार पर देवी मां विराजमान है। इससे आगे बढ़ें तो ऊपर तक पहुंचने के लिए लगभग 900 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये चढ़ाई आम नहीं है। खड़ी पहाड़ी पर बनी ये सीढ़ियां अच्छों की हालत खराब कर देती हैं, लेकिन मन में माता के दर्शन की लालसा लिए ये भक्त मां का जयकारा लगाते हुए ऊपर तक चढ़ ही जाते हैं। ये जो है जगह आके मैं पूजा पाठ करता हूँ, झाड़ू बहारू जगह अपनी साफ सफाई और सारी दिन जो है कि यहाँ रहता हूँ, शाम को घर चल जाता हूँ। यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। कौन से सीजन में सबसे ज्यादा लोग आते हैं? वो चैत में ज्यादा भीड़ होता है। अभी कोरोना आ गया था, हाँ, तो कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है माता के भक्ति में? नहीं, वो दोपहर भी आया, यहाँ श्रद्धालु बंद नहीं हुआ। मैंने उते करके मैंने जो है पूजा पाठ चालू है, बंद नहीं था। पहली बार आई हूँ और यहाँ चढ़ने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ लगभग 900 सीढ़ी हैं। इवन यहाँ का बैकग्राउंड में बहुत अच्छा व्यू है फोटोशूट के लिए। इसका जगह बहुत अच्छा है और चारों तरफ पेड़ पौधे, बहुत ठंडी ठंडी हवा है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि लगभग 900 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा व्यू है, फोटो भी बहुत अच्छा आता है। चढ़ाई के वक्त रास्ते में जो नजारा देखने को मिलता है वो मनमोहक है। अगर आप रुक रुक कर चढ़ें तो प्रकृति के नजारों के बीच ये चढ़ाई आसानी से कर सकते हैं और ऊपर पहुंचकर माता के जो दर्शन होते हैं उससे सारी थकान मिट जाती है। ऊपर पहुंचकर माता की मूर्ति को देखते ही मानो जीवन के सारे कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। माता की दिव्य प्राचीन मूर्ति के दर्शन मात्र से भक्तों का जीवन संवर जाता है। माता के इस धाम में साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ हर साल आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ, अभी 2-3 साल तक नहीं आ पाया था।
अभी आज मौका लगा है माँ का दर्शन के लिए, तो फिर पुनः आया हूँ। और ये बहुत ही पुराना और बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लोगों का सभी मनोकामना पूर्ण होता है। कुदरगढ़ी मैया की जय। मैं यहाँ पिछले 7-8 साल से हर साल एक बार आना हो ही जाता है हमारा। और ये कुदरगढ़ी मैया का दरबार है। यहाँ अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, बाकी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और बहुत मान्यता है माता का। ऊपर देवी धाम के पास ही बरगद का एक विशाल पेड़ मौजूद है। ये पेड़ देवी के धाम को छाया देने का काम करता है। भक्त पेड़ में चुनरी बांधकर मनौती मांगते हैं और देवी मां उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। पूरे कुदरगढ़ में चारों तरफ शक्ति की छाया नजर आती है। यहाँ के चप्पे चप्पे में देवी बागेश्वरी के प्रति अटूट आस्था के दर्शन होते हैं। कहीं पेड़ों पर तो कहीं त्रिशूल पर जगह जगह मन्नत की चुनरी नजर आती है, जो कि माता के प्रति भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मनचाहा वरदान देने वाली देवी बागेश्वरी सूरजपुर के पास विराजित है। देवी बागेश्वरी को कुदरगढ़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी का ये धाम कुदरत की गोद में स्थित है, जहां आकर मन को अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है और आंखें प्रकृति की सुंदरता देख भव विभोर हो जाती है। कुदरगढ़ में माता के धाम तक जाने से पहले नीचे ही आपको विभिन्न श्रृंगार और पूजा की सामग्रियां मिल जाएंगी। नीचे लगे छोटे छोटे दुकानों में ही फूल, नारियल, माता की चुनरी समेत श्रृंगार और पूजा की सारी सामग्रियां उपलब्ध होती हैं। सिर्फ यही नहीं, यहां माता के फोटो और पेंटिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं। अब इसे कुदरगढ़ी माई की महिमा ही कहें, जिनके दर्शन के लिए भक्त लगातार यहां आते हैं और इसी वजह से इन छोटी दुकानों से यहां के स्थानीय लोगों का जीवन यापन होता है। कुदरगढ़ देवी की ये मूर्ति लाल पत्थर की है और माता अपने अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती है। मां कुदरगढ़ धाम में चैत्र नवरात्र पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। इस मौके पर यहां विशाल मेला लगता है, जिसके आयोजन का जिम्मा कुदरगढ़ी ट्रस्ट पर है। चैत्र नवरात्रि पर पूरे 9 दिनों तक यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मंदिर के बाहर लगे पेड़ पर नारियल बांधकर माता से मनचाहा वरदान मांगते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं माता पूरी करती है। मैं 2008 से आती हूँ। मैं कुदरगढ़ी की देन हूँ, क्योंकि मेरे शरीर पे जान नहीं था। हर जगह मेरे को ले गए, मैं कहीं ठीक नहीं हुई। मेरे को यहीं ठीक हुई हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ हमेशा आती हूँ। तो ये बहुत पुराना है, जैसे हम लोगों का आजा दादा बाबा पुरखा सब इसे करते आ रहा है। अब जो है हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मान लीजिए कि 7वां 8वां पीढ़ी मतलब चल रहा है। देखिए वहाँ से अपने अपने जो आते हैं ना, वो सोच के आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरा रोग दुख ये सब दूर हो जाए। तो कोई कहते हैं कि मैं फल चढ़ाऊंगा, 10 फल 15 फल या 1 बोरा, है ना। और किसी ने कहते हैं कि भाई ये जो है कोर्ट कचहरी वाला कार्यक्रम, तो वो कोर्ट कचहरी वाला फिर वो यहाँ से धरना प्रदर्शनी रख के जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं हम बलि चढ़ाएंगे, तो बकरा वो फल लेके आते हैं जब उनका काम हो जाता है। तो
कोई बाल बच्चे मांगते हैं तो उसके लिए भी धरना प्रदर्शन करते हैं। और हम लोग जो है मंत्र उनको देते हैं, तो काम पूरा होने के बाद कोई सोना चांदी कहता है, कोई बकरा कहता है, तो कोई आदमी ये नारियल फल कहता है, कोई शकलें चढ़ाता है, कोई रोटे चढ़ा देता है बना करके, जैसे उनका काम पूरा होने पर। चैत नवरात्र और एक कुंवार, उस दिन जो है कि माता का फाटक खुलता है कि जन्म उसी दिन में जैसे कुंवार में लिए थे, माता जी भेंट हुए थे हमारे अजाम पुरखाओं से, तो उसी दिन से उनका जन्म तिथि जो है उसी दिन से कुंवार नवरात्र से मनाते हैं। और चैत मंदिर को लेकर कई कहानियां और किंवदंतियां भी प्रसिद्ध हैं जो इस धाम को खास बनाती है। ऐसा बताया जाता है कि माता के इस धाम में से कोई भी संतान प्राप्ति की मन्नत रखे और वो पूरा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त मन में माता के प्रति सच्ची श्रद्धा लेकर कठिन चढ़ाई करते हैं और माता के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं। बदले में उनसे प्रसन्न होकर उन्हें संतान सुख का वर देती है और अपने सच्चे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जितनी सुंदर ये जगह है उतना ही रोचक है कूदरगढ़ का इतिहास। इस धाम को लेकर ऐसी कई कहानियां हैं जिनके बारे में आप जानकर यहां आना जरूर चाहेंगे। कूदरगढ़ धाम में स्थित माता की मूर्ति 18वीं सदी की मानी जाती है। ये मूर्ति हड़ौतिया चौहान वंशों के आधिपत्य में आई थी। इस वंशज के पूर्वज हरिहर शाह चौहान मरवास के रहने वाले क्षत्रिय कुल के थे। मरवास में अभी भी इस कुल के परिवार हैं। ये मूर्ति उनके द्वारा लाई गई थी। बताया जाता है कि बालंद क्रूर था जो सीधी क्षेत्र में अपने 200 साथियों के साथ लूटपाट करता था। उससे त्रस्त होकर सरगुजा के जमींदारों ने समूह बनाकर तमोर पहाड़ पर चढ़ाई कर दी। पहाड़ पर बालंद परास्त हो गया और माता की मूर्ति को लेकर अपने साथियों के साथ इस कूदरगढ़ पहाड़ पर अपना निवास स्थान बनाया और वहीं से सरगुजा में लूटपाट करने लगा और इसी बीच देवी को यहाँ स्थापित किया। अब यह स्थान पुराना धाम के नाम से जाना जाता है। इस पुराने धाम तक पहुंचना आसान नहीं था, जिसकी वजह से माता को वर्तमान स्थल पर विराजमान किया गया, जहां पहुंचकर लोग उनकी पूजा कर सके। बैगा जी लोगों को सपना दिए माता ना कि हमें अच्छा स्थान में ले जाकर स्थापित कीजिए बैगा जी, ताकि हमारे श्रद्धालु हमारे स्थान तक पहुंच चुके हैं। तो बैगा लोग बाबा को सपना दिए, तो बैगा बाबा लोग आकर स्थापित कर दिए यहाँ अच्छा जगह। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जितना सुंदर और सिद्ध माता का ये धाम है उतनी ही रोचक यहाँ से जुड़ी कई कहानियां हैं। ऐसा बताते हैं पहले माता इसलिए मंदिर के बजाय पुराने धाम पर विराजमान थी, लेकिन फिर उन्हें यहाँ कैसे लाया गया, क्यों स्थापित किया गया, आइए जानते हैं। कलकत्ता हवा माता काली माई गा हिंगलपुर में हिंगुलाज, हिंगलपुर में हिंगुलाज, और कूदरगढ़ में हवा मोर कूदरगढ़ मां कूदरगढ़ी के इस धाम को लेकर लोगों में जितनी आस्था है उतनी ही रोचक यहाँ से जुड़ी कई कहानियां हैं। इस सिद्ध धाम को लेकर ऐसी कई किंवदंतियां हैं जिसके कारण लोग यहाँ आने को मजबूर हो जाते हैं। आपको बताएं तो मां कूदरगढ़ी पहले पुराने धाम में विराजमान थी, जहां लोग कम ही पहुंच पाते हैं और कुछ लोगों को ही उसकी जानकारी है। माता के इस पुराने धाम तक पहुंचने के लिए रास्ता बेहद कठिन है, जिसके कारण ज्यादातर लोग
वहां तक पहुंच नहीं पाते और नए धाम में माता के दर्शन करते हैं। पुराने धाम में माता की एक पुरानी मूर्ति है जो प्राचीन काल से यहाँ स्थापित है। पुराने धाम को लेकर कई किंवदंतियां भी हैं। ऐसा बताते हैं कि एक बार एक भक्त अपने बच्चे को लेकर माता के पुराने धाम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता मुश्किल होने की वजह से वो बच्चा नीचे खाई में जा गिरा। इस पर भक्त ने कहा कि माता की कैसी शक्ति है जो उनके दर्शन करने आए भक्त के बच्चे को ही उससे छीन लिया। इस पर माता ने अपने चमत्कारी रूप के दर्शन दिए और कहा कि नीचे जाकर देखो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित मिलेगा। माता की इस चमत्कार की कहानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। पुराना धाम था। हाँ, है ना। तो ये यात्री लोग जो आए, उनका एक छोटा बच्चा जो है कि नीचे खाई से गिर गया। वो लोग बोले कि क्या सेवक तुम्हारे देवी का कोई शक्ति नहीं है, है ना। उनको भाई चढ़ गया, माता ने रुआ गया। तो बोला कि जाओ रे देखो तेरा बच्चा खेलता होगा। नीचे गए खाई में तो खेलता रहा। इसके बाद फिर वहाँ से वो लोग आ गए, फिर माफी मांगे अपने जो भी था वो दिए। इसके बाद माता ने सपना दिया हमारे पूर्वजों लोगों को कि सेवक यहाँ से ले चलो, बदनाम तुम्हारा होगा। तो उसी से वहाँ से माता को यहाँ लाती। इस घटना के बाद माता ने बैगा पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि भक्तों की आसानी के लिए नए धाम में उनको स्थापित किया जाए, जहां भक्त आज माता के दर्शन करने आसानी से पहुंच सकते हैं। इस जगह को लेकर अगर मन्नतों की बात करें तो लोग यहाँ संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर आते हैं और माता उनकी सारी मन्नतों को पूरा करती है। मंदिर के पुराने पुजारी बताते हैं कि लोग यहाँ पत्थरों से घर बनाते हैं और माता से घर बन जाने की कामना भी करते हैं, जो कि पूरी होती है। मंदिर के रास्ते में एक विजय कुंड मिलता है। उसका जल भी चमत्कारी माना जाता है। लोगों का कहना है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता। साथ ही साथ इसकी खास बात ये है कि इसके जल से स्नान करने या इसे पीने से सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह कुंड है, यहाँ 12 महीना इतनी पानी माता का चरण तरी से आवत है। अमृतपुर का पानी है। अगर ये पानी ले भी जाता ना तो पेट में गैस है, दुनियादारी बीमारी हो भी दूर हो जाती है। ये पानी ऐसे है। अब इसे माँ कुदरगढ़ी के चमत्कार ही कहेंगे, जो सभी कठिनाइयों को पार करके भक्त माता के इस धाम तक पहुँचते हैं और उनके दर्शन करते हैं। ऐसी कई किंवदंतियां और मान्यताएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं, जो माता कुदरगढ़ी के इस धाम को खास बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।